हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी दो बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को जीने का नजरिया बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों कहानियां आपको आपकी जिंदगी में जरूर अपनानी चाहिए। पहली कहानी एक कुम्हार की है। एक कुम्हार जो कि बहुत दूर तालाब से पानी लाया करता था और उसके पास थे दो घड़े, और दोनों घड़ों को वो एक लकड़ी से बांधते हुए अपने कंधों पर रखता था और अपने घर से तालाब की ओर जाकर तालाब से पानी लेकर आता था। एक दिन उसका एक घड़ा थोड़ा सा खंडित हो गया, मतलब उसमें छोटा छेद हो गया। अब वो कुम्हार क्या करता, उसने उस घड़े को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उस कुम्हार ने ऐसा नहीं किया। वो अभी भी उसी घड़े में पानी लेकर आता था कि रोज का वही रूटीन, एक जो सही घड़ा था वो, और एक जिसमें थोड़ा सा छेद हो गया था, उसके पास वो एक घड़ा था, उसे भी वो रोज पानी लेने के लिए लेकर जाता। अब जो दूसरा सही वाला घड़ा था उसमें ईगो हावी हो गया कि मैं तो किसान को 100% काम करके देता हूँ, किसान जो पानी लेकर आता है वो पूरी तरह से मुझ में भरा रहता है और मैं उसका 100% काम कर पाता हूँ। और जबकि दूसरे घड़े को वो कहता कि तू किसी काम का नहीं है, किसान की कोई मदद नहीं करता है, वो बेचारा कितनी दूर से पानी लेकर आता है और तेरी वजह से वो पानी गिर जाता है। तो जो टूटा घड़ा था वो उदास रहने लगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे जब मटके को ये लगा कि रियल में ऐसा ही हो रहा है, अब वो बहुत बुरी तरह परेशान हो गया और उसने किसान से कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए। ये जो टूटा हुआ मटका था, उसने किसान से कहा आप मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, आप बेवजह मुझे इतनी दूर लेकर जाते हैं और मैं मात्र आधा घड़ा ही पानी का ला पाता हूँ। तो किसान ने बोला मैं तेरे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कल तुझे दूंगा। ठीक है, तो अब फिर से वही रूटीन, किसान ने अपने दोनों मटके लिए और पानी लेने चला गया। रिटर्न जब वो पानी लेकर आ रहा था तो जो मटका था उसने देखा कि रास्ते में बहुत ही सुंदर फूल लगे हैं। ठीक है, तो अब जो किसान था वो दोनों मटकों को लेकर घर पहुंच गया। अब उस किसान ने उस मटके से फिर पूछा कि फूल कैसे लगे, तो वो मटका बोलता है फूल तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मुझे अभी भी बहुत पछतावा है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ पा रहा हूँ। तो वो मटके को वापस से किसान बोलता है कि किसने कहा कि तुम मेरे काम नहीं आ पा रहे हो, जो रास्ते में तुमने फूल देखे थे ना वो सभी तुम्हारी वजह से ही लगे हुए हैं, कि जो पानी तुम रोज गिराते हुए आते हो उस रास्ते में मैंने कुछ फूलों के दाने डाल दिए हैं ताकि जो पानी तुमसे गिरे वो उन्हें सींच दे और वो पेड़ बन जाए। और आज देखो इतने दिनों में अच्छे खासे पौधे उग आए हैं और वहां पर अच्छे खासे फूल लग गए हैं। तो तुमने इतने सारे फूलों को तैयार किया है, तुम कहाँ से किसी काम के नहीं रहे। ये वाला पॉइंट ही हमें हमारी जिंदगी में अपनाना चाहिए कि हम हर दिन ये सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम बेवजह अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जिस दिन आपने अपनी लाइफ का महत्व समझा, आप अपनी लाइफ को और खुश मिजाज तरीके से जीने लगेंगे। बहुत सी गृहिणियां कहती हैं कि हम क्या जिंदगी जी रही हैं, हमें सारे दिन उसी काम में उसी तरीके से पिसना पड़ता है। जबकि अगर वो रियल फेस देखे तो एक दिन अगर वो उस घर में उपस्थित ना रहे, उनके बच्चों के साथ ना रहे, तो कैसे उनको वो जिंदगी मिलेगी जो वो जी रहे हैं। उनके बच्चे जो है वो कितने प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कितनी परेशानियां उनको होंगी, घर के वो सभी सदस्य जो उन पे डिपेंड करते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो हमें हर एक परिस्थिति में खुशी ढूंढनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। अपने अस्तित्व को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हम जितना ज्यादा अपने अस्तित्व पे शक करते हैं उतना ज्यादा ही हम अंदर से टूटते जाते हैं और कई बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आज से अपने अस्तित्व में पॉजिटिविटी ढूंढिए। आप
बहुत लायक है, बहुत काबिल हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। आपको जिस लक्ष्य को पाना है उसमें तो आप समर्पित हो, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी आप प्यार से निभाएं ताकि आपको भी आनंद आए और जिसके प्रति वो जिम्मेदारियां हैं वो भी उसको पूरी तरह से उपयोग में ले सके। तो आज से आप अपने अंदर ये गलती नहीं लाने देंगी, अपने महत्व को समझेंगी, अपनी वैल्यू करेंगी। एक और बात इसी से रिलेटेड है कि एक बार एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे जो बहुत सारे कलाओं की शिक्षा ले रहे थे। उसमें से एक शिष्य नया आया। वो शिष्य जो था पूरी तरह से शारीरिक रूप से कमजोर था, ठीक है, हाथ पैर बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे, ठीक है। अब जब सब लोग अपनी कलाएं सीखते तो वो उसमें बहुत अच्छे से कर पाते थे, जबकि वो जो पतला दुबला सा शिष्य था वो क्या था, उन कामों को अच्छे से नहीं कर पाता था, उससे कुछ भी नहीं हो पाता था, तो वो अंदर से टूटता जा रहा था। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कुछ ना कुछ कहते रहते थे, तो इस वजह से वो अंदर से टूटता जा रहा था। वो सोचता था कि मैं वाकई ही में किसी काबिल नहीं हूँ, भगवान ने मुझे किसी लायक नहीं बनाया है। ऐसे सोचते सोचते वो एक दिन जा रहा था, उसे एक साधु जी मिले। अब वो साधु महात्मा जो थे उन्होंने उनसे कहा कि बेटा क्या है, तुम क्यों परेशान हो इतना। तो वो उसे पूरी बात बता देते हैं कि साधु जी को वो पूरी बात समझा देता है वो लड़का। तो अब जो साधु है उससे कहते हैं कि बेटा शरीर अपनी जगह है, मानसिक रूप से अगर तुम स्वस्थ हो, मानसिक रूप से अगर तुम मजबूत हो तो तुम अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर लो जिससे तुम हर किसी काम को साध सकते हो। कहने का अर्थ ये था कि अगर हम में कुछ कमजोरियां हैं उन्हें हम साइड में रखते हुए एक आत्मविश्वास को अपने अंदर आने दें कि हाँ, मुझ में एक आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर ये हमारे अंदर आ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब साधु महात्मा से जो बात उन्होंने सुनी, उस शिष्य ने वो सुन करके आ गया और आके अपने पूरे मनोबल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कलाएं सीखने लगा। माना उससे बहुत काम ऐसे थे जो नहीं हो पाते थे, फिर भी वो उम्मीद रखता था कि एक दिन मुझसे बहुत कुछ होगा, ठीक है। इसी उम्मीद में एक बार राजा के यहाँ युद्ध छिड़ गया और वहां पर राजा ने घोषणा की कि जो भी शिष्य है, जो निपुण है, उन सभी को युद्ध में आमंत्रित करो, सभी को युद्ध में ले आओ। अब सभी शिष्य आ गए, सभी शिष्यों ने युद्ध के अंदर अपनी कलाएं दिखाना प्रारंभ किया, लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा उस युद्ध में हाथी आया था और हाथी जो था वो इतना विशाल था कि किसी को भी नहीं लगा कि हम इससे जीत सकते हैं, ठीक है। सब साइड में होते गए, युद्ध जो शत्रु थे वो हावी होने लग गए। अब इस बीच राजा ने ये कहा कि जो भी इस हाथी को हराएगा उसे मैं अपने इस राजमहल में विशेष स्थान दूंगा। अब सभी ने सोचा मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हाथी, इसको हराना बिल्कुल भी बस की नहीं है। इस समय वो लड़का, वो शिष्य आगे आया और वो कहता है इसे मैं हराऊंगा। सब उसको देख करके एक बार तो सोचने लगे कि ये हराएगा। उनके मन में एक अलग ही उसके प्रति हंसी वाला भाव आ गया और वो उसके प्रति अलग ही भाव से सोचने लग गए, ठीक है। जबकि वो लड़का आया और उसने कुछ नहीं किया, आसपास जो लकड़ियां थी उन्हें इकट्ठा किया और आग लगा दी। जैसे ही आग के पास हाथी पहुंचा, वो आग को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। कहने का अर्थ है कि मतलब उसने आत्मविश्वास था कि मैं कर सकता हूँ और इसी के बल से उसने वो वहां पर एक तरकीब लगाई और उसने उस हाथी को वहां से भगाया और साथ ही साथ युद्ध जीतने में भी सभी को मदद कर दी। तो यहाँ से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम में आत्मविश्वास है, हम चाहे कितनी भी अपने अंदर की कमजोरियों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने फील्ड में आगे आ सकते हैं। आप में से भी बहुत सी जो महिलाएं हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं है। वो हर दिन सोचती हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, यहाँ आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मैं इस तरीके से ये कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास में कमी या फिर अपने ऊपर बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है ही नहीं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो प्लीज आप भी अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को पहचानिए कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और यही वो तरीका होगा जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
तो आज मैंने आपसे ये 2 बातें शेयर की हैं, इनको शेयर करने का रीज़न ये था कि बहुत सी मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो आज भी अपने ऊपर विश्वास नहीं करती हैं, अपने मनोबल को तोड़े रखती हैं, खुद के अस्तित्व को महत्व नहीं देती हैं और बहुत कुछ अपने अंदर कमी देखती हैं, जबकि रियल में वो बहुत काबिल हैं, उनका अस्तित्व बहुत ऊंचा है, लेकिन अपने अंदर वो झांकना नहीं चाहती, अपनी काबिलियत को पहचानना नहीं चाहती, अपने ऊपर वो आत्मविश्वास उन्हें नहीं आता कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो प्लीज टूटिए मत, आगे बढ़िए और लगातार सफल हो जाइए। ऑल द बेस्ट।